अजीज बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली। मैं आप सबों की खिदमत में पेश हुआ हूँ उर्दू ग्रामर लेके। आज के इस वीडियो लेक्चर में यानी वीडियो क्लास में एक अहम सबक को पढ़ेंगे जो हर तालिबे इल्म के लिए बेहद ज़रूरी है। मतलब ये जो ग्रामर पार्ट है ये हर लिटरेचर में हर तालिबे इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको बुनियादी तौर से इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जानने से ग्रामर का जितना सारा मिसकंसेप्ट है, जो गलती है, उसको दूर किया जाएगा। यानी इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग आसानी और सहूलत के साथ आप लोग समझ सकते हैं। आज का मेरा अनुमान है सिफत, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 किस्में हैं। उसी 8 किस्मों में से एक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का उर्दू हो गया सिफत। सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? आंसर में है एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो आइए अब उर्दू में इसके बारे में तफसील से जानते हैं। सिफत, इंग्लिश में तो एडजेक्टिव के बारे में जान गए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब उर्दू में इसकी, क्योंकि उर्दू की क्लास है तो इसमें उर्दू में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सिफत किसे कहते हैं? सिफत वही सम है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ की भलाई या बुराई जाहिर हो। मतलब जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जाहिर हो। सिफत वही सम है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ की भलाई या बुराई जाहिर हो। जैसे काली चादर, ये क्या हुआ? ये चादर जो है काली है, तो इसकी क्या हुआ? इसकी बुराई हो गया या अच्छाई हो गया। नेक आदमी क्या हो गया? नेक आदमी एक अच्छा आदमी है, तो वो नेक आदमी है। उसके बाद सफ़ेद टोपी, चालाक लड़का, ऊंचा पहाड़। यहाँ जो है सबसे पहले ये देखिए काली चादर, इसका जात बताया गया, ठीक है। नेक आदमी, इसकी अच्छाई बताया गया। सफ़ेद टोपी, इनका भी जात बताया गया कि वो कौन से जात का है, वो सफ़ेद है। चालाक लड़का, उनकी अच्छाई बताया गया, ऊंचा पहाड़ वगैरह। ये हो गया, ये था सिफत के तारुफ। इनकी तारुफ भी हो गया इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तो चलिए आइए इनका जो है टोटल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इनकी टोटल कितनी किस्में हैं? 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सिफत की कितनी किस्में हैं? 5। नंबर 1 में है सिफत जाती, नंबर 2 में है सिफत निस्बती, नंबर 3 में है सिफत मिक़दारी, नंबर 4 में है सिफत अददी, नंबर 5 में है सिफत ज़मीरी। हाँ, तो सबसे पहले इसकी जो 5 किस्में हैं एडजेक्टिव की, टोटल 5 किस्में हैं। एक है सिफत जाती, दूसरा है सिफत नस्बती, तीसरा है सिफत मिक़दारी, चौथा है सिफत अददी, पांचवा है सिफत ज़मीरी। इनकी 5 किस्में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग इसका एक एक करके बारी बारी से इनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जिसे हम लोग सिफत जाती कहते हैं, उसे सिफत शख्सी भी कहते हैं। तो एक नंबर में सिफत जाती वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत जाहिर हो। सिफत जाती वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत जाहिर हो। जैसे ऊंचा, लंबा, सियाह, सुर्ख, चालाक, भारी वगैरह। एक नंबर में ठीक से ये देखिए, ध्यान दीजिए कि एक नंबर में जो है सिफत जाती है, इसमें क्या चीज़ है? इसमें बताया गया है इसके तारीफ़ में कि जिससे किसी चीज़ की खूबी,
खूबी मतलब मेरिट, या उसकी इंटरनल हालात, इंटरनल सिचुएशन उसका क्या है, उसकी कैरेक्टर खुसूसियत जाहिर हो। ऊंचा हो गया, जैसे एग्जाम्पल में ऊंचा है, ऊंचा क्या हुआ, उसकी खूबी हुआ। लंबा हुआ, उसकी खूबी हुआ। सियाह हुआ, वो जो सियाह है उसकी क्या हुआ, उसके अंदरूनी हालत हुआ। सुर्ख हुआ, लाल हुआ। चालाक, हाँ तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो हो गया। मतलब एक बार और, सिफत जाती वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी, वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत जाहिर हो। जैसे ऊंचा, लंबा, ऊंचा, लंबा, सियाह, सुर्ख, चालाक, भारी वगैरह, इसका एग्जाम्पल था। यानी हम लोग इस तरह से इसकी बारी बारी से इसकी डिफिनेशन को पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल के साथ। नंबर 1 तो हो गया। नंबर टू में है सिफत निस्बती। नंबर 2 में है सिफत निस्बती, वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। सिफत निस्बती वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। जैसे चीनी बासिंदे, मतलब चीन के रहने वाले, एग्जाम्पल में हिंदुस्तानी फ़ौज, कश्मीरी सेब वगैरह। तो सिफत निस्बती का 2 नंबर का इस तरह से उसका डेफिनेशन है। वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। जैसे चीनी बासिंदे, दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। जैसे बासिंदे कहाँ के हैं, चीन के रहने वाले, चीनी बासिंदे। हिंदुस्तानी फ़ौज, कहाँ की फ़ौज, हिंदुस्तानी, मतलब उसका रिलेशन पता चल रहा है, ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। फ़ौज कहाँ का है, हिंदुस्तान का। ये सेब कहाँ का है, कश्मीर का। तो इससे क्या हो गया कि किसी से निस्बत ज़ाहिर हो, निस्बत ही पता चले। नंबर 3 सिफत मिकदारी। 3 नंबर में 2 नंबर सिफत निस्बती हो गया। 3 नंबर सिफत मिकदारी, वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की मिकदार, उसका वजन या किसी चीज़ की पैमाइश मालूम हो। मिकदार का मतलब होता है किसी चीज़ की, मिकदारी किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज़ की मिकदार, उसका वजन या किसी चीज़ की पैमाइश मालूम हो। जैसे 10 किलो आम, 2 लीटर केरासिन तेल, 2 गज कपड़ा वगैरह। इस चीज़ से 10 किलो आम जो हो गया, ये क्या हो गया, वजन हो गया। सिफत मिकदारी क्या कहता है, जिससे किसी चीज़ की किस वजन या किसी चीज़ की पैमाइश। तो 10 किलो आम वजन हो गया। 2 लीटर केरासिन तेल, ये क्या हो गया, वजन हो गया। 2 गज कपड़ा, ये क्या हो गया, पैमाइश हो गया। उसके बाद नंबर 4 सिफत अददी, वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। सिफत अददी वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। जैसे 5 कलम, इसकी क्या है, ये तादाद हो गया। 10 लड़के, उसके बाद चंद औरतें, कई लोग वगैरह। अदद, जिसके बारे में, अदद के बारे में पता चले, वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। उसके एग्जाम्पल में जैसे 5 कलम, 10 लड़के, चंद औरतें, कई लोग वगैरह। नंबर 5 और आखिरी है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी वह अल्फाज है, सिफत ज़मीरी वह अल्फाज है जो सिफत और ज़मीर दोनों मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिफत ज़मीरी वह अल्फाज है जो सिफत और ज़मीर दोनों मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिफत ज़मीरी कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, फला, ऐसा वगैरह, वह, कौन सा वगैरह। ये हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है जैसे क्या, कौन, फला, ऐसा, वह, कौन सा वगैरह, ये उसकी सिफत ज़मीरी की एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इसकी 4-5 किस्में हम लोग पढ़ लिए। एक बार हम फिर दोहरा देते हैं। 1 नंबर में सिफत जाती वह सिफत है जिससे किसी चीज़, किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत ज़ाहिर हो। उसके एग्जाम्पल में है ऊंचा, लंबा, चालाक, भारी वगैरह। कितना नंबर था, 1 नंबर। अब इसके दूसरे नंबर सिफत निस्बती, वह सिफत है जिससे किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। जैसे चीनी बासिंदे, हिंदुस्तानी फ़ौज, उसका एग्जाम्पल में कश्मीरी सेब वगैरह। उसके बाद 3 नंबर सिफत मिकदारी, वह सिफत है
जिससे किसी चीज़ की मिकदार, उसका वज़न या किसी चीज़ की पैमाइश मालूम हो। जैसे उसके एग्ज़ाम्पल में 10 किलो आम, 2 लीटर केरोसिन तेल, 2 गज कपड़ा वगैरह। नंबर 4 में सिफत अददी वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। जैसे 5 कलम, 10 लड़के, चंद औरतें, कई लोग वगैरह। उसके बाद सिफत ज़मीरी 5 नंबर, वह अल्फाज है जो सिफत और ज़मीर दोनों मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिफत ज़मीरी कहलाते हैं। उसके एग्ज़ाम्पल में कौन, क्या, फला, ऐसा, वह, कौन सा वगैरह। ये हो गया सिफत ज़मीरी। इस तरह से सिफत एडजेक्टिव ख़त्म होता है। आप लोग इसको गौर से सुने और समझे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।